मैं समझता हूं कि सारे परिवार के लोगों ने, सारे परिवार के हमारे साथियों ने जो प्रदर्शन की भावना है, किसानों को 3100 के धान के दाम दो, 2700 गेहूं के दाम दो, आपको 6000 सोयाबीन के करने हैं। देश के कृषि मंत्री यहाँ है, MSP की बात नहीं करते। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने अब निर्णय लिया है कि धान की खरीदी और गेहूं की खरीदी अगर ये वादे अनुकूल नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी हर मंडी में जाकर आंदोलन करेगी किसानों के साथ। हमने ये आज पहला दिन है सदन का, हो रही है यार, हाथ नीचे कर, जो 10 सवाल है उसके दोनों हाथ पर किसानों के साथ जो धोखाधड़ी है, जो धोखा दिया किसानों को, उसके खिलाफ हमारी किसान कांग्रेस का ये आंदोलन हर मंडी में जहाँ पे खरीदी होती है वहाँ पे भी अब जारी रहेगा। आने वाले 2 महीने लगातार किसानों के संघर्ष के, और उसमें हमारी किसान कांग्रेस इसको लीड करेगी। क्या बात है। मार्च का महीना आया, होली आने वाली है और होली के पहले बड़ी बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश के किसानों को, गरीब मजदूरों को मिलने वाली है। इसी के तहत पात्र बहनों के लिए पक्का घर और लाडली बहना का तीसरा चरण शुरू करने के लिए अब जद्दोजहद चालू हो गई है। देखिए, आपने नाम काट दिए। देखिए मोहन यादव जी, एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हमने मामा को या आपको या बीजेपी की सरकार को अगर लोगों ने चुना था, लोगों ने चुनाव इसलिए आपको वोट दिया था कि आप उनकी बातें जो आपने वादे किए थे वो पूरे करें। अब आपने क्या बोला कि भैया तीसरा चरण शुरू होने में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि कुछ फर्जी लोगों ने एंट्री करा रखी है। मान गए आपकी बात। आपने जनवरी में उन बहनाओं को बाहर कर दिया जिन्होंने फर्जी तरीके से एंट्री करा रखी थी, वो भी बात मान गए। आपने 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को बाहर कर दिया, वो भी हम बात मान गए। अब लाडली बहनाओं के लिए तीसरा चरण शुरू करने की बात आपने कही थी, तो क्या गलत है कि लाडली बहना इसकी मांग कर रही हैं, डिमांड कर रही हैं? आप में से जितनी महिलाएं पात्र हैं और जो लाडली बहना बनना चाहती हैं वो कृपया करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगले सोमवार से, जी हाँ, होली के जस्ट बाद, रंगपंचमी के पहले एक विशाल आंदोलन भोपाल में होने जा रहा है जिसमें बहुत सारे लोग वहां पहुंचने वाले हैं। मैं भी शायद जाऊंगा, वहां पहुंचूंगा, आप सबकी मांग उठाऊंगा, मुख्यमंत्री जी सुन लेंगे तो आपका नाम जोड़ देंगे। तीसरा चरण शुरू करने के लिए हमने भी मार्च में भी आवाज उठाई थी, लेकिन वो उस समय ये मना कर दिया गया था कि हम अगले महीने से 10 मार्च के बाद से नया चरण शुरू करेंगे। लेकिन आज तो 10 मार्च हो गई, कोई भी ऐसी खबर नहीं आई, तो हम क्या माने? होली के बाद, ठीक है, होली के बाद तक का समय दिया जाता है। अगर आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। 8 लाख घर तैयार करके आवास योजना 2.0 शुरू की जाएगी। युवाओं को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और 1 अप्रैल से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश ने दुग्ध उत्पादन में एक नया कीर्तिमान रचा है। एक समय था जब दूध नहीं मिलता था मध्य प्रदेश में, लेकिन अब मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बहुत सारे OMU साइन किए गए हैं और हर ब्लॉक में एक गांव बनेगा वृंदावन गांव, जहां पर विशेष तौर पर गायों की सेवा की जाएगी, गायों को पशुपालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश आवास योजना के तहत राज्यपाल जी ने अब मोहर लगा दी है। देखिए, हमेशा क्या होता है, जैसे कि जब प्रधानमंत्री कोई घोषणा करते हैं तो जब फाइनल ड्राफ्ट बनता है तो राष्ट्रपति के साइन लगते हैं। ऐसे ही कोई घोषणा अगर राज्य सरकार करती है, जैसे मोहन यादव ने करी, तो क्या वो हो गया? नहीं भैया, उसका राज्यपाल साइन करेगी। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी बात जो मोहन यादव ने आज कही है, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, क्योंकि देखिए आजकल आयुष्मान कार्ड धारक बीमार व्यक्ति को सरकार निःशुल्क एयर एम्बुलेंस और राज्य के बाहर भी निःशुल्क इलाज के लिए सुविधाएं देने के लिए तैयार है। एक समय था जब केवल और केवल मध्य प्रदेश के बड़े बड़े जिलों तक ही सरकार लोगों को पहुंचाती थी, लेकिन अब यहां पर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से विदेश में भी लोगों को इलाज के लिए देश के दूसरे शहरों में भी इलाज के लिए पहुंचाया जाएगा। देखते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये बड़ा बयान। इसके बाद देखेंगे राज्यपाल जी ने आवास योजना में घर कैसे दिए। सरकार ने और तय किया है, अपने हॉस्पिटल में जब तक मैडम मेडिकल कॉलेज बन जाए और कोई कारण से या व्यक्ति बीमार हो जाए तो बीमार आदमी को तुरंत बड़ी हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े, बड़ी जगह पहुंचाना पड़े, तो आयुष्मान कार्ड बनवा लेना। आपको एयर एम्बुलेंस से, हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़े तो सरकार तैयार रहेगी, सरकार इस मामले में देर नहीं करेगी। गरीब आदमी की भी तो जान है, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए। गरीब ने क्या बिगाड़ा? वो बीमार हो जाए, आयुष्मान कार्ड हो, केवल डॉक्टर और कलेक्टर दोनों मिलकर तय कर ले। उसको इंदौर पहुंचाना तो इंदौर, दिल्ली बंबई पहुंचाना तो दिल्ली बंबई, 1 रुपया नहीं लगेगा।
पेन वाले पे सुबह, सरकार के द्वारा बाकी सब पे अभी। तो यहाँ पर आयुष्मान कार्ड धारकों को खुशखबरी तो मिली, लेकिन मध्य प्रदेश आवास योजना के तहत हमारी लाडली बहनाओं को नए आवास मुहैया कराने के लिए प्रथम चरण में 8,33,000 आवास बन के तैयार हो चुके हैं। ये जानकारी और सील साइन राज्यपाल ने खुद करके दी है। देखते हैं ये वीडियो जो काफी वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में प्रथम चरण में 8,33,000 आवास बनाकर मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 में आगामी 5 वर्ष में 10 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना में 13 लाख से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण दिलवाकर मध्य प्रदेश देश में तो मध्य प्रदेश आवास योजना के चरण को शुरुआत करने के बाद अब गांव-गांव में योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक संबल बनाने के लिए, मां बाप का संबल बनाने के लिए युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण देने की घोषणा की गई है। इस घोषणा को लेकर युवा में काफी जोश है। देखिए, जब आपको सरकार कर्ज दे और उसमें ब्याज ना लगाए तो बहुत सारे युवा तैयार हो जाते हैं बड़ा बड़ा बिजनेस करने के लिए। 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण देना एक अच्छी बात है, जिससे वो लोग जो अपना छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं वो शुरू करेंगे। देखते हैं वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। बहुत सारे युवा हैं जो अपना नौकरी से दूर, किसी सरकारी नौकरी से दूर रह करके स्वयं का अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन उस पर भी वह अपने माँ बाप पर आश्रित होकर के नहीं बल्कि अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहते हैं। और अपनी मेहनत पर विश्वास करने वाले ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने माँ बाप का संबल बनना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए हम लोगों ने व्यवस्था दी है कि पहले चरण में 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। यानी जो भी आपके द्वारा ऋण लिया जाएगा उसमें जो भी इंटरेस्ट होगा, उस ब्याज, उस ऋण पर आने वाले ब्याज की पूरी राशि सरकार उसका भुगतान करेगी। तो ये बातें काफी वायरल हो रही हैं, जैसे कि हर एक राज्य में इस प्रकार के मुख्यमंत्री अगर मिल जाएं तो वहां पर बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन जेपी नड्डा जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास में महिला सुरक्षित ना रहे तो दिल्ली सुरक्षित कैसे रह सकती है? भैया हो क्या इनको? दिल्ली में सरकार तो बीजेपी की ही है, लेकिन इस प्रकार की बातें ये बता रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। देखते जेपी नड्डा का बड़ा बयान, इस पर देखेंगे अगली बड़ी खबर। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही कम दिनों पहले ही आप आपदा से छूटे हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास में महिला सुरक्षित ना हो तो वहां दिल्ली कहां सुरक्षित होती। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज दिल्ली सुरक्षित हो गई है। इस बात की हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको हरा तो दिया ही विधानसभा। तो महिलाओं का सम्मान तो होना चाहिए। देखिए, ये किसी राज्य की बात नहीं है, महिला महिला है, भारत हमारा एक देश है, तो सभी महिलाओं का सम्मान तो होना चाहिए। किसान के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, क्या बात है। एक नई बात निकलकर सामने आ रही है कि जब इनकी सरकार थी तब पता नहीं किसानों के मतलब कितने कर्जे इनने माफ कर दिए भगवान जाने, लेकिन आज किसानों के लिए एक बड़ी रैली निकाली गई जिसमें किसानों की मांग रखी गई। देखते जीतू पटवारी का ये वायरल वीडियो। अगर किसानों के लिए कांग्रेस कुछ करना चाहती है तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान, 4800 रुपए का गेहूं और सोयाबीन 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से दिलवाइए, तब मानेंगे आप नेता हो। देखते हैं ये वीडियो। तो इस प्रकार की धक्का मुक्की वहां पर आमदनी देखने को मिलती है और किसानों के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हम भी छात्रों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। महिला सुपरवाइजर 299 रुपये में मिल रहा है,
किताबें आप वर्ग 3 चयन परीक्षा की हो चाहे वर्ग 2 चयन परीक्षा की हो, ये किताबें आप परचेस कर सकते हो। दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हो। तो आज ही डाउनलोड कीजिए हमारे एप्लीकेशन और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको मेरे न्यूज देने का तरीका अच्छा लगता हो तो। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों मुंह छुपा रही है जनता के सवालों से, विधायक के ऊपर? इसीलिए हमने प्रतिज्ञात्मक रूप से कि सरकार इस प्रकार से जनता से मुंह छुपाती है। क्यों मुंह छुपाती है? क्यों नहीं आप सवालों का जवाब देना चाहते हो? भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर हो रहा, उस पर आप बात नहीं करना चाहते हो। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, उस पर आप बात नहीं करना चाहते हो। किसानों को समय पे खाद नहीं मिलती, उसकी बात नहीं करना चाहते हो। कर्ज बढ़ रहा है आम व्यक्ति पे, इसी पे लेके अवधि बढ़ाई जाए, चर्चा हो हर बात को लेके, हर विकास को लेके, चाहे पक्ष हो सत्ता पक्ष के विधायक है वो भी पीड़ित है। आज गर्मी आ गई, पानी नहीं मिल पा रहा, स्थिति है। लेकिन सरकार पूरे करप्शन को दबाना चाहती है। इस करप्शन और विकास को अवरोध को लेकर लड़ाई है, अवधि बढ़ाई जाए, हर विषय पे चर्चा होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। धन्यवाद।